क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अमीर बनने का एक सुनहरा मौका मिल जाए, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की देरी की वजह से वो मौका हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाए तो कैसा लगेगा? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने आलस्य और टालमटोल की आदत की वजह से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, और शायद ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत ही आलसी स्वभाव का था। वह अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। इसी वजह से वह अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उसे हमेशा समझाते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आरव हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। समय बीतता गया, आरव पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, लेकिन उसकी आदतें अब भी नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने में और मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने में बिता देता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उससे आगे निकलने लगे और वह हर बार पीछे रह जाता। एक दिन आरव ने शहर में रहने वाले एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान और ईमानदार है। आरव ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलेगा और उनसे कुछ सीखेगा। जब आरव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव ने झुककर उन्हें नमस्कार किया और कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उनसे बेहतर बनना है। मुझे बताइए, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद किया करता था। एक दिन राजा को एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना पैसे थे, ना नौकरी और ना ही सम्मान। वो हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या समस्या है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आता लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति पर तरस आ गया। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। आज सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना और चांदी तुम अपने साथ ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हो गया। उसने राजा को धन्यवाद कहा और दौड़कर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, जाओ जल्दी से सोना चांदी ले आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाकर उसे दिया, लेकिन उसने खाना धीरे धीरे खाया। उसने सोचा, मेरे पास तो बहुत समय है, खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ फिर चला जाऊंगा। लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो काफी देर हो चुकी थी। वह जल्दी से बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप बहुत तेज थी, उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे सो गया। जब वह लगा तो उसने देखा कि सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी से बैग उठाकर राज दरबार की ओर दौड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और राज दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका खो दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहानी खत्म की और आरव की तरफ देखा। आरव के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने टाल मटोल की आदत छोड़ दी और अपने लक्ष्यों पर पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।